कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत। केंद्र सरकार ने जारी किया महत्वपूर्ण आदेश। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए और सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनभोगियों की दिक्कतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा 20 मई 2021 को केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स को महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं और इसके संबंध में एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे आपके दोस्त भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। आदेश में आगे कहा गया कि कोविड-19 के लक्षणों वाले सीजीएचएस बेनिफिशियरीज को यदि प्राइवेट लैब में अपना आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना है तो उसके लिए परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी। यदि वो किसी भी गवर्नमेंट लैब में अपना आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाता है तो उसके लिए किसी भी प्रकार की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ पर यह भी बताया गया कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को प्राइवेट लैब में अपना आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना है तो परमिशन के लिए उन्हें वेलनेस सेंटर आने की आवश्यकता नहीं है। वो ईमेल के द्वारा ही संबंधित वेलनेस सेंटर के चीफ मेडिकल ऑफिसर को ऑनलाइन ईमेल के द्वारा रिक्वेस्ट भेज देंगे और उस रिक्वेस्ट को सेम दिन ही सीएमओ के द्वारा अप्रूव कर दिया जाएगा। उसके बाद में वो सरकारी कर्मचारी संबंधित लैब में अपना आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा पाएगा। आगे यहाँ पर बताया गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी जो कि सर्विस में है उसे अपना टेस्ट करवाना है तो उसके लिए उसको लैब को जो भुगतान है वो करना पड़ेगा। लेकिन पेंशन भोगियों के मामले में और सीजीएचएस के एम्प्लॉयज़, डीजीएचएस के एम्प्लॉयज़ और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पर लैब के द्वारा क्रेडिट बेसिस पर ही ये सुविधा दी जाएगी, यानी कि उन्हें पैसा यहाँ पर नहीं देना है। पैसा सिर्फ जो सर्विंग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं यदि वो अपना यहाँ पर टेस्ट करवाते हैं प्राइवेट लैब में तो उन्हें उसका पैसा देना होगा और उस पैसे का रिम्बर्समेंट उनकी ऑफिस के द्वारा उन्हें कर दिया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आगे बताया गया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी जो कि कोविड-19 का पॉजिटिव पाया गया है और उन्हें यहाँ पर होम क्वारंटाइन या फिर होम आइसोलेटेड किया गया है लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा, तो उनके पास में ये ऑप्शन होगा कि वो सीजीएचएस की ई-संजीवनी जो कि टेली कंसल्टेशन की फैसिलिटी है उसका उपयोग कर सकते हैं और डॉक्टर से सलाह यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा यदि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ स्पेशलिस्ट सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं टेली कंसल्टेशन की, उसका उपयोग भी वो कर्मचारी कर सकता है। फिर यहाँ पर आगे बताया गया कि यदि कोविड-19 के टेस्ट के अलावा अन्य कोई टेस्ट की या फिर इन्वेस्टिगेशन की यहाँ पर आवश्यकता होती है, जैसे कि सीआरपी, डी डाइमर, IL-6 और HRCT जो कि सीजीएचएस की रेड लिस्ट में है, तो उनके लिए यहाँ पर परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। बिना परमिशन के भी ये टेस्ट एक सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशनर्स करवा सकता है। लेकिन जो आइटम सीजीएचएस की लिस्ट में नहीं है उनके लिए परमिशन की आवश्यकता पड़ेगी और परमिशन के लिए संबंधित एडिशनल डायरेक्टर को सरकारी कर्मचारी जो कि सीजीएचएस का बेनिफिशियरी है या पेंशन भोगी उसको एक ईमेल भेजनी पड़ेगी और ईमेल के द्वारा परमिशन यहाँ पर लेनी पड़ेगी और सेम दिन ही एडिशनल डायरेक्टर के द्वारा उस टेस्ट के लिए परमिशन दे दी जाएगी। तो यहाँ पर सब कुछ कभी फास्ट हो जाएगा, कर्मचारी जल्दी ही अपना इलाज यहाँ पर करवा पाएगा और उसका रिम्बर्समेंट भी यहाँ पर संबंधित ऑफिस के द्वारा कर दिया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर आगे कहा गया कि जो एसेंशियल मेडिसिन जो कि होम आइसोलेशन के लिए डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब की गई हैं उनको एक सरकारी कर्मचारी ओपन मार्केट से खरीद सकता है अपने आइसोलेशन पीरियड के दौरान और उसके जो बिल हैं वो संबंधित मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट्स या फिर संबंधित ऑफिस को यहाँ पर सबमिट करने हैं और उसका रिम्बर्समेंट भी उस सरकारी कर्मचारी को ऑफिस के द्वारा कर दिया जाएगा। और पेंशन भोगी के मामले में इसका रिम्बर्समेंट यहाँ जो सीजीएचएस है उसके द्वारा किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन डाली है और यहाँ पर कहा गया है कि जो कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जैसे कि रेमडेसिविर और उसके अलावा एक दूसरी मेडिसिन यहाँ पर है टोसिलीजुम्ब जो कि सिर्फ हॉस्पिटल में भर्ती कर्मचारियों यानी कि जो मरीज हैं उन्हें ही दी जा रही है। तो यदि कोई होम आइसोलेटेड व्यक्ति है और वो इन चीज़ों का यानी इन दवाइयों का क्लेम करता है जिसमें रेमडेसिविर जो कि काफ़ी कॉस्टली दवाई है, तो यदि वो क्लेम यहाँ पर करता है और वो होम आइसोलेटेड था तो उसको रिम्बर्समेंट यहाँ पर नहीं किया जाएगा। इसका रिम्बर्समेंट सिर्फ उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को किया जाएगा जो कि हॉस्पिटल में भर्ती थे और वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हुआ था। इसके अलावा जो फूड सप्लीमेंट्स हैं और कुछ जो एडमिशनल आइटम्स हैं उनका भी रिम्बर्समेंट नहीं किया जाएगा किसी भी सरकारी कर्मचारी को। तो ये कुछ दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण फ़ायदा यहाँ पर यह है कि सरकारी कर्मचारी को वेलनेस सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो ईमेल के द्वारा ही सारा काम यहाँ पर कर सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं और अपना कोविड-19 का जो भी ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं।